हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एसेयन स्पाई एक्स मांगा के चैप्टर 94 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पिछले चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन्हें पहले देख लेना। एंड अगर देख लिए हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम बॉन्डमैन को देखते हैं जो कि गुंडों के हमलों से बच के भाग रहा होता है। वो गुंडे उससे कहते हैं रुक जाओ वहीं पर बॉन्डमैन, और ये देख कर बॉन्डमैन कहता है तो जैसा मैंने सोचा था, वो रॉकेट बेस यहीं कहीं पहाड़ों पर है। और इसके बाद बॉन्डमैन तेजी से स्की करते हुए उनके बेस की ओर जाने लगता है और उनसे कहता है चलो देखते हैं तुम लोग मेरी स्पीड मैच कर पाते हो या नहीं बुरे लोगों। और ये देख के आन्या बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो लॉयड से कहती है पापा पापा मुझे भी बॉन्डमैन की तरह स्कीइंग करनी है। लेकिन सुन के लॉयड कहता है हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और ये सुन के आन्या रोने लगती है और ये देख के लॉयड भी परेशान हो जाता है कि अब मैं इसका क्या करूं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम पूरी फॉरेजर फैमिली को पहाड़ों के बीच देखते हैं। एंड आन्या यहाँ पर पहाड़ों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे देख के योर कहती है अपने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करने के बाद आन्या ये वेकेशन डिजर्व करती है। एंड ये सुन के लॉयड सोचता है कम से कम आज के लिए टोरंटोस बोल्ट के बारे में भूल जाए टॉयलाइट। और इसके बाद आन्या स्कीइंग करने की कोशिश करती है लेकिन वो ठीक से खड़ी ही नहीं हो पा रही होती। एंड लॉयड कहता है चलो अब अपने स्कीज को अंदर की ओर शिफ्ट करो एंड अपना वजन अंदर की ओर डालो। एंड इसके बाद लॉयड को योर की आवाज सुनाई देती है एंड वो जैसे ही मुड़ के देखता है तो योर स्की करते हुए उल्टी डायरेक्शन में जा रही होती है। एंड वो चिल्ला के कहता है योर तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो। एंड ये सुन के योर कहती है वो तो ठीक है लेकिन इसे रोकना कैसे है ये तो बताओ। ये सुन के लॉयड कहता है अपने पैरों को हल्का सा टेढ़ा करो और ढलान के सीधे में मोड़ो, इससे तुम रुक जाओगी। और ये सुन के योर अपनी स्की से जंप मार के सीधा गोल गोल घूमने लगती है और सीधा बर्फ के अंदर ही गिर जाती है। ये देख के आन्या भी बहुत खुश होती है लेकिन ये देख के लॉयड के पास कुछ शब्द ही नहीं होते। योर कहती है लॉयड ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, ये तो मुझे मेरी पड़ोस की टीचर ने सिखाया था। इनफैक्ट यहाँ पर योर झूठ बोल रही होती है ताकि लॉयड को उसके असैसिन या अबनॉर्मल होने पर शक ना हो। इसके बाद आन्या स्की करने का बहुत ट्राई करती है लेकिन वो सही से स्की नहीं कर पा रही होती। ये देख के वो लॉयड से कहती है स्की बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, मुझे घर जाना है। ये सुन के लॉयड कहता है लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम पहाड़ों पर आना चाहती हो। आन्या कहती है मैं बिल्कुल भी अच्छे से स्की नहीं कर पा रही और तो और यहाँ पर बुरे लोग भी नहीं है। ये सुनकर लॉयड कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन बुरे लोग क्यों चाहिए तुम्हें। तभी बॉन्ड एक स्नो बोर्ड ले आता है एंड आन्या को उस पर बिठा के उसे खींच के घुमाने लगता है। एंड इससे आन्या बहुत खुश हो जाती है और आन्या एकदम बॉन्डमैन की तरह फील कर रही होती है। एंड वो वही सेम डायलॉग बोलती है चलो देखते हैं कि तुम लोग बॉन्ड की स्पीड मैच कर पाते हो या नहीं बुरे लोगों। एंड इसके बाद लॉयड भी तेजी से स्की करते हुए उनसे आगे निकलने लगता है। एंड ये देख के आन्या कहती है वाह पापा तो इसमें भी मास्टर है। लेकिन तभी स्की करते हुए योर फिर से दूसरी डायरेक्शन में घूम जाती है। योर चिल्ला के कहती है आखिर इसे मोड़ू कैसे। लॉयड कहता है तुम सीधे चोटी की ओर जा रही हो योर। इसके बाद बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। एंड ये देख के लॉयड कहता है देख के तो लगता है कि बर्फीला तूफान आने वाला है। और इन हवा को फील करके तो आन्या की कुल्फी जम जाती है। योर कहती है शायद हमें घर की ओर चलना चाहिए। एंड जैसे ही वो लोग जाने के लिए निकलते हैं एक आदमी उन्हें बताता है कि बर्फीले तूफान की वजह से रोड बंद कर दिए गए हैं। ये सुन के लॉयड कहता है देख के तो लगता है हमें आज रात रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये सुन के आन्या बहुत खुश होती है। एंड इसके बाद वो लोग एक कॉटेज में जाते हैं। जैसे ही वो रूम के बारे में पूछते हैं ओनर कहता है लगता है आज आपका लकी दिन है क्योंकि हमारे पास कमरा खाली है और हम पेट्स को भी अलाउ करते हैं। ये सुन के लॉयड राहत की सांस लेता है। लॉयड योर से पूछता है वैसे तुम्हें रूम शेयर करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुन के योर शर्मा जाती है और घबराते हुए बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पीछे के जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कहीं तुम लोग उस बर्फीली आंधी में फंस तो नहीं गए थे। ये सुन के लॉयड कहता है वैसे हाँ लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले भी वहाँ फंसे हैं। ये सुन के वो लोग कहते हैं हम लोग नहीं, हम तो यहाँ हर साल घूमने के लिए आते हैं। हम स्कूल के स्की क्लब में थे और हमें यहाँ की स्नो बहुत पसंद है। एंड हाँ इस लॉज के केक्स भी बहुत टेस्टी होते हैं। और ये सुन के ओनर कहता है हाँ और तुम लोग जब भी यहाँ आते हो तुम लोग बहुत हल्ला गुल्ला मचाते हो, इस बारे में ध्यान रखना कि आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। ये सुन के उसकी वाइफ कहती है अरे रहने भी दो ना, बच्चे हैं थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे ही। एंड इसके बाद वहाँ का एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि मैंने टाउन हॉल में फोन करके पूछा था, उनका कहना है कल तक तो रोड क्लियर हो ही जाएगा। ये सुन के पास वाला आदमी कहता है उम्मीद करता हूँ कि कल तक तो रास्ता साफ हो ही जाए क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक स्नो मॉन्स्टर रहता है जो कि जब भी आंधी आती है तो उसके साथ वो भी आता है एंड यहाँ के लोगों को मारता है। और लोग उसे रेड स्नोमैन के नाम से जानते हैं क्योंकि जिसका भी खून वो करता है उसका खून उसकी पूरी बॉडी पर लगा होता है। और सुना है कि उसे शरारती बच्चे भी बहुत पसंद है। असल में वो आदमी ये कहानी आन्या को डराने के लिए सुना रहा होता है। ये सुन के ओनर कहता है अब बच्चों को डराना बंद भी करो। लेकिन ये सुन के आन्या डरती नहीं बल्कि एक्साइटेड हो जाती है और वो लॉयड से कहती है चलो चल के उस मॉन्स्टर को देखते हैं। ये सुनकर लॉयड कहता है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन योर सोचती है चिंता मत करो आन्या, इससे पहले वो तुम्हें छुए मैं उसे खत्म कर दूंगी। एंड इसके बाद उन ग्रुप वालों में से एक बंदा सिगरेट पीने के लिए वहां से चला जाता है और दूसरा बंदा नहाने के लिए जा रहा होता है। तभी वो ओनर की वाइफ वहां आके कहती है हम हमारे फेमस केक 1 घंटे के बाद सर्व करेंगे, इसलिए सभी लोग 1 घंटे के बाद लॉबी में आ जाना। एंड केक्स का नाम सुन के आन्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लॉयड और योर अपना रूम देखते हैं। लॉयड कहता है तुम और आन्या बेड पर सो जाना और मैं सोफे पर सो जाऊंगा।
जाऊंगा। लेकिन यॉर लॉयड के साथ एक ही रूम में सोने के बारे में सोच के शर्मा जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो कहती है मैं बस बाहर घूम के आती हूँ, और ये देख के लॉयड काफी कंफ्यूज होता है। एंड इसके बाद लॉयड आन्या से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहीं पर बॉन्ड के साथ इंतजार करना। लेकिन वो अपने माइंड में सोचता है सेफ्टी के लिए मैं यहाँ आने जाने का रास्ता देख लूंगा। एंड ये सुन के आन्या उससे कहती है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। एंड इसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम एक काले आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में बर्फीला खंजर होता है। एंड इसके बाद केक का टाइम भी हो जाता है एंड आन्या अपना केक खाने में बिजी होती है। लेकिन लॉयड सोचता है कि और अभी तक वापस क्यों नहीं आई। एंड फिर इसके बाद अचानक से जोर की आवाज आती है और उससे सुन के वो लड़कियां डर जाती हैं। तभी एक लड़की उस ओनर से कहती है अरे चीचा तुम क्या बर्तन वर्तन तोड़ रहे हो, कम से कम हमें डराओ तो मत। ये सुन के वो ओनर कहता है अरे बेटा ये आवाज यहाँ से नहीं ऊपर से आई है। एंड ये सुन के एक बंदा कहता है हो सकता है तूफान की वजह से कुछ टूट गया हो। तभी ओनर कहता है क्यों ना तुम लोग अपना अपना रूम चेक कर लो एंड देख लो कोई भी चीज टूटी ना हो। एंड इसके बाद योर भी वहां आ जाती है और वो लॉयड से उसी आवाज के बारे में पूछती है। ये सुन के लॉयड कहता है चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम चेक करने लगते हैं और रूम चेक करते समय वो लोग अपने दोस्त का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वो अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा होता। ये देख कर ओनर कहता है क्या कोई दिक्कत है। वो लड़का कहता है मैक्स दरवाजा नहीं खोल रहा। ये सुन के वो ओनर कहता है कोई बात नहीं मैं मास्टर की लेके आता हूँ। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं उन्हें मैक्स जमीन पर पड़ा मिलता है और उसकी पीठ पर वही बर्फीला खंजर होता है। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसका दोस्त कहता है क्या वो जिंदा है। एंड ये सुन के लॉयड योर को आन्या के साथ रूम में रहने के लिए कहता है एंड उस लड़के की बॉडी को चेक करने लगता है। वो कहता है इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, इसलिए बाथरूम से टॉवल, लाइटर, नीडल और कुछ पट्टियां ले आओ। ये सुन के उसकी दोस्त कहती है तुम क्या डॉक्टर हो। ये सुन के लॉयड कहता है हाँ मैं डॉक्टर हूँ, हालांकि ये मेरा काम नहीं है लेकिन मैंने इसकी भी ट्रेनिंग की है, तो अब जल्दी करो। तभी उन लोगों में से एक लड़का बोलता है आखिर ये कौन कर सकता है। तभी एक लड़की बोलती है ये वो रेड स्नोमैन है, उसकी पीठ पर जो खंजर है वो उसी स्नोमैन की नाक है। एंड ये सुन के एक लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है वो यहाँ हम सभी को मारने के लिए आया है। और इसके बाद नाइटर बोलता है उस लड़की ने एकदम सही कहा, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि ये पहला हमला तो बस एक दर्दनाक शुरुआत थी, आगे जो होने वाला है उन्हें उसका अंदाजा भी नहीं। एंड इसके बाद लॉयड उस लड़के को बेड पर लिटा देता है एंड ओनर की वाइफ उससे पूछती है वो जिंदा बच तो जाएगा ना। ये सुन के लॉयड कहता है मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, मुझे नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन क्या आपने पुलिस और हॉस्पिटल में कॉल किया। एंड ये सुन के ओनर बताता है मैंने ट्राई किया था लेकिन किसी ने हमारी फोन लाइन काट दी। और ये सुन के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। एंड वो लड़कियां कहती है ऐसा कौन कर सकता है। ये सुन के दूसरी लड़की कहती है हो सकता है वही हो जिसने मैक्स को मारा है। ये सुन के ओनर कहता है भला मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। इसके बाद वो लड़कियां वहां से जाने का प्लान बनाती है, लेकिन ओनर की वाइफ कहती है भला ऐसे तूफान में तुम लोग कहाँ जाओगी। ये सुन के वो लड़की कहती है तो क्या हम पूरी रात उस खूनी का इंतजार करते रहे। लेकिन तभी लॉयड उन्हें शांत करने लगता है। वो कहता है मुझे फोन रिपेयर करना आता है और अगर फोन रिपेयर नहीं हो पाया तो मैं घर की चीजों से वायरलेस रेडियो बना दूंगा। और ये सुन के ही वो लड़कियां उसे हैरानी के साथ देखने लगती हैं। जैसे ही लॉयड फोन सुधारने लगता है उन्हें उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन। ये सुन के लॉयड कहता है जब मैं कॉलेज में था तब मैं रिपेयरिंग शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एंड इसके बाद लॉयड फोन रिपेयर कर देता है एंड पुलिस को कॉल करने के बाद ओनर कहता है पुलिस ने कहा कि वो यहाँ सुबह तक नहीं आ पाएंगे। ये सुन के एक लड़की कहती है लेकिन अगर किलर अभी भी यहीं पर हो तो क्या होगा। ये सुन के लॉयड कहता है किलर कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो हमारे इसी लॉज में है। ये सुन के वो लोग कहती है क्या मतलब। वो कहता है मैं जब यहाँ घूम रहा था तो मुझे यहाँ किसी बाहर वाले के घुसने के निशान नहीं दिखे और फोन लाइन को काटने के लिए किसी को भी लॉबी से होकर निकलना पड़ेगा, जबकि लॉबी लोगों से भरी हुई थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अजनबी वहां से निकला हो और किसी ने नोटिस ना किया हो। तो इसका मतलब कोई बाहर से अंदर नहीं आया बल्कि कोई अंदर से ही खून कर रहा है। एंड ये सुन के वो लड़की रोते हुए कहती है ये जरूर उसी स्नोमैन ने किया होगा, वो ऊपर से आया होगा हम पर हमला करने के लिए एंड उसी ने अपनी पावर से फोन की लाइन काटी। ये सुन के दूसरी लड़की कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सब सुन के लॉयड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट वो यही हमारे बीच मौजूद हो सकता है। ये सुन के वो लड़कियां एकदम डर जाती हैं एंड ओनर भी कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जब खिड़की टूटने की आवाज आई तब हम सभी लोग यहीं पर थे। ये सुन के लॉयड कहता है खिड़की टूटने की आवाज नकली भी हो सकती है, जिसने हमला किया वो कोई स्नोमैन नहीं था, ना ही वो कोई बाहर वाला था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किलर हम में से ही कोई एक है। और ये सुन के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन आनिया ये सुन के बहुत खुश होती है और कहती है अरे ये डायलॉग तो मैंने टीवी में सुना था। लेकिन योर घबराते हुए कहती है मुझे लगता है शायद मैंने वो खून नहीं किया लॉयड। ये सुन के लॉयड सोचता है शायद का क्या मतलब है, लेकिन वो कहता है मैं ये जानता हूँ योर, लेकिन अभी के लिए हम सभी सस्पेक्ट हैं। तभी एक लड़का बोलता है तो फिर ये किसने किया होगा। ये सुन के एक लड़का कहता है रुको जरा, जब मैक्स का खून हुआ तब यही थी जो लॉबी में मौजूद नहीं थी। लेकिन ये सुनते ही योर घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं उस टाइम बाहर थी। और वो सोचती है मैं बिना काम के किसी को भी नहीं मारती। ये सुन के एक आदमी कहता है तुम झूठ कह रही हो, बाहर तो इतना तेज तूफान है, तुम भला बाहर कैसे जा सकती हो। लेकिन लॉयड कहता है मैंने अभी तुम लोगों से कहा था कि किलर हमें आसानी से बेवकूफ बना सकता है। लेकिन वो आदमी लॉयड की बात नहीं सुनता और योर को बांधने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लॉयड उसका हाथ पकड़ लेता है और योर से कहता है तुम चिंता
चिंता मत करो यार, मैं सब संभाल लूंगा। और ये कह के लॉयड कहता है मैं असली मुजरिम को पकड़ूंगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर लॉज का ओनर मन ही मन खुश हो रहा होता है और सोचता है किसी को भी मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। और उसकी ये बातें आन्या सुन लेती है एंड सोचती है तो यही वो बुरा आदमी है। वो ओनर सोचता है लगता है वो रेड स्नोमैन की कहानी फेल हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोगों को लगे कि लड़का लड़की ने आपस में लड़ाई की वजह से एक दूसरे को मार दिया। और ये सुन के आन्या सोचती है पापा यही है वो बंदा, पकड़ लो इससे। लॉयड उन लोगों से कहता है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिनर के बाद से लेकर मैक्स का दरवाजा खुलने तक कौन कहाँ था और क्या कर रहा था। ये सुन के ही वो लड़का कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती मैं अपने रूम में बंद ही रहने वाला हूँ। उनके जाते समय वो ओनर सोचता है ये स्की क्लब वाले हर साल यहाँ आते हैं और हमारा कमरे का कबाड़ा करके चले जाते हैं। सुबह होने से पहले तक तो मैं इन सभी का काम तमाम कर दूंगा। और इसके बाद बॉन्ड को फ्यूचर की हल्की सी झलक दिखती है जिसे आन्या देख लेती है, जिसमें वो ओनर आगे चल के एक और लड़की को मारने वाला होता है, वो भी ठीक 11 बजे। और ये देख के आन्या सोचती है अब तो मुझे अगले हमले का समय और जगह भी पता है, अब तो मैं उसे रोक के ही रहूंगी। लेकिन वो ओनर वहां से हंसते हुए चला जाता है एंड आन्या लॉयड से कहती है पापा चलो रात के 11 बजे किचन के चक्कर काटते हैं। ये सुन के लॉयड सोचता है आखिर ये इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है, और ये बोल के वो उससे कहता है तुम बस अपने रूम का चक्कर काटने वाली हो। इसके बाद आगे की स्टोरी नरेटर हमें जल्दी से सुनाता है। वो कहता है बाद में आन्या की बात सुन के लॉयड अगले हमले से बिल्कुल पहले ही खूनी तक पहुंच जाता है। अपनी समझ और फोटोग्राफिक मेमोरी की हेल्प से लॉयड ने किलर की हलचल को बेनकाब कर दिया और उसका बड़े ही सोची समझी तरह से बनाए हुए प्लान को खत्म कर दिया, वो भी बिना उसे शक कराए। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तब तक मामला सुलझ चुका होता है और इस तरह रेड स्नोमैन मर्डर केस जो शुरू होने वाला था वो खत्म हो जाता है। हालांकि पुलिस लॉयड से पूछती है आपने ये कैसे किया, लेकिन वो बहाना बना के कहता है मैंने तो बस जाल बिछाया था और वो उसमें फंस गया। इसके बाद अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो कि पूरी रात उस खूनी को पकड़ने में थक जाता है और हमें बताया जाता है कि जिस लड़के पर हमला हुआ था वो कुछ हफ्तों बाद ठीक हो जाता है। और कहती है ये छुट्टी तो आन्या का इनाम होने वाली थी लेकिन ये तो शायद खराब हो गई। ये सुन के आन्या कहती है नहीं ये तो बिल्कुल रियल डिटेक्टिव शो जैसा था, मुझे इसमें बहुत मजा आया, हमने बुरे लोगों को पकड़ा, इसलिए ये अभी तक की मेरी बेस्ट ट्रिप थी। ये सुन के लॉयड कहता है तुम्हें पता है ना आन्या, अगर ऐसा ही रहा तो तुम खुद को चोट पहुंचा सकती हो। और भी कहती है लॉयड ने एकदम सही कहा, तुम्हें खतरनाक लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सुन के आन्या सोचती है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक लोग तो आप लोग हो। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स मांगा के चैप्टर 94 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।